हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं? स्वागत करता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, CHO और NHM की प्रिपरेशन के सिलेबस वाइज स्टडी में वैक्सीनेशन के पार्ट 2 में आज हम वापस आए हैं। आज के सेशन में हम पहले नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल को डील करेंगे, देन हम वैक्सीन को डील करेंगे, देन हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। वैसे इसका मैं वैक्सीन का कंप्लीट वाइट बोर्ड सेशन नेक्स्ट इसके वीडियो में लाने वाला हूँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने कुछ पोर्शन यहाँ ले रखा है और कुछ पोर्शन मैं लूँगा वाइट बोर्ड पे। तो चलिए, नवीन है मेरा नाम और बढ़ते हैं सेशन पे। दोस्तों, ये जो मैंने स्लाइड ले रखी है, जो इमेज ले रखी है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट से ले रखी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है जो फर्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन के लिए डील करेंगे, देन इन्फेंट, देन चिल्ड्रन के लिए, है ना। तो प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो फर्स्ट टीटी डोज लगता है वो अर्ली इन प्रेगनेंसी लगता है। इसका डोज रहता है 0.5 ml, रूट रहता है इंट्रामस्कुलर और साइड रहती है इसकी अपर आर्म। नौ टीटी सेकंड डोज कब लगता है? जब भी आपका टीटी 1 लगा उसके 4 वीक बाद, 28 दिन के बाद टीटी सेकंड लगेगा, है ना। वुमन आपके पास कब भी आई है, प्रेग्नेंट वुमन, उसके जैसे फर्स्ट डोज लगा उसके 28 डेज या 4 वीक के बाद टीटी सेकंड डोज लगेगा। डोज, रूट और साइट आपकी वही है। नाउ दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टीटी बूस्टर डोज जो लगता है वो लगता है सेकंड, इफ आप पढ़िए इसको, इफ रिसीव्स सेकंड टीटी डोज इन अ प्रेगनेंसी विद इन लास्ट 3 ईयर। अगर प्रेगनेंसी लास्ट 3 ईयर में हो गई है तो उसको बूस्टर डोज लगेगा। नहीं तो अगर प्रेगनेंसी 3 साल से ज़्यादा हो गए तो उसको फिर TT1 TT2 दोनों डोज लगेंगे। बाकी अगर 3 साल के अंदर अंदर है तो आप सिर्फ उसको टीटी बूस्टर डोज लगेगा। डोज, रूट और साइट आपकी वही है। नाउ अब मैं आता हूँ इन्फेंट के लिए क्या है वैक्सीनेशन शेड्यूल, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। BCG लगता है एट बर्थ पे लगता है। एज सुन एज पॉसिबल लगाइए या टिल द 1 ईयर ऑफ एज। या तो आप एट बर्थ लगाइए, सबसे बेस्ट है, या एज अर्ली एज पॉसिबल लगाइए, या 1 ईयर से पहले पहले लगाइए। नो, एट बर्थ अगर आप लगा रहे हैं तो एट बर्थ इसका जो डोज रहता है वो 0.05 ml रहता है। टिल कब तक? जब तक बेबी 1 मंथ तक का नहीं हो जाता। अगर 1 मंथ तक के अंदर का है तो 0.05 ml लगेगा। लेकिन अगर 1 मंथ से ज़्यादा हो गया, मोर देन 1 मंथ हो गया, तब इसका डोज रहेगा 0.1 ml। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। इसका रूट पूछा जाता है। इसका रूट क्या है? इंट्राडर्मल। और इसकी साइड क्या है? लेफ्ट अपर आर्म। दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेफ्ट अपर आर्म में इसका साइट है, रूट इंट्राडर्मल है। नेक्स्ट हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस एट बर्थ लगता है, या तो एज अर्ली एज पॉसिबल लगा दीजिए या विद इन 24 आवर में आपको लगाना है। इसका डोज 0.5 ml है। रूट इंट्रामस्कुलर है, सॉरी, और साइट है एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। नेक्स्ट OPV, दैट इज ओरल पोलियो वायरस, 0 डोज, 0 इन द सेंस 0 डोज एट बर्थ लगाइए, एज अर्ली एज पॉसिबल लगाइए, विद इन 15 डेज के अंदर अंदर 0 डोज लगना चाहिए। डोज इसका रहेगा 2 ड्रॉप्स, 2 बूंद जिंदगी के जिसे कहते हैं। रूट इसका ओरल रहेगा और साइट भी इसकी रहेगी ओरल। नेक्स्ट OPV फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज क्रमशः 6 वीक, 10 वीक्स और 14 वीक्स में रहेगा। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, 1.5 महीना, 1.5 मंथ, 2.5 मंथ और 3.5 मंथ, है ना। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं ना। जो इसका डोज रहेगा वही 2 ड्रॉप्स, रूट और साइट ओरल रहेगी। DPT फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड वही 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। जो डोज रहेगा वो 0.5 ml रहेगा। रूट इंट्रामस्कुलर रहेगा। साइट एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई रहेगा। नेक्स्ट हेपेटाइटिस बी, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड है वही सेम है, 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक्स। डोज 0.5 ml, रूट इंट्रामस्कुलर है। साइट है एंटेरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई, जिसको वास्टस लैटरल भी कहते हैं। नेक्स्ट दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीजल्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। मीजल्स मेनली कब लगता है? 9th मंथ में लगता है, पहली इंपॉर्टेंट चीज़, है ना। या और देखो तो 9 to 12 मंथ में आप लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट आंसर क्या है? 9th मंथ। पहला क्वेश्चन ये आता है। दूसरा क्वेश्चन, इसका डोज आता है 0.5 ml। थर्ड जो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका रूट और साइट। रूट इसका क्या है? सबक्यूटेनियस, और इसकी जो साइट है वो राइट अपर आर्म है ना। आप देखिएगा BCG का लेफ्ट अपर आर्म है
और मीजल्स का राइट अपर आर्म है ना। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मैं आता हूँ विटामिन ए पे। विटामिन ए लगता है कब? मीजल्स के साथ 9 मंथ में लगता है। किसके साथ लगता है? मीजल्स के साथ 9 मंथ में। और 9 मंथ में जो इसका डोज रहता है वो रहता है आपका 1 ml, और जो रूट रहता है वो रहता है ओरल, और साइड भी क्या रहती है? ओरल। नाउ अब मैं आता हूँ चिल्ड्रन पे। चिल्ड्रन में डीपीटी बूस्टर लगता है 16 to 24 मंथ में। डोज 0.5 ml रहता है, रूट इंट्रामस्कुलर रहता है, और साइट वही एंटरोलैटरल साइड ऑफ मिड थाई। मीजल्स का सेकंड डोज, फर्स्ट डोज 9 मंथ पे लगता है, सेकंड डोज 16 to 24 मंथ में लगता है। वही डोज 0.5 ml, सबक्यूटेनियस रूट है इसका, और साइट है राइट अपर आर्म। दैट इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट ओपीवी बूस्टर 16 से लेके 24 महीनों में 2 ड्रॉप्स, रूट और साइट आपकी ओरल है। जापानीज एनसेफेलाइटिस जो लगता है 16 से लेके 24 महीनों में, डोज 0.5 ml है, और इसका रूट और साइट इंपॉर्टेंट है। रूट इसका है सबक्यूटेनियस, और साइट है लेफ्ट अपर आर्म। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। नाउ विटामिन ए का बूस्टर डोज या विटामिन ए की डोज को समझते हैं। फर्स्ट डोज विटामिन ए का लगता है 9 मंथ में, है ना। इसके बाद 16 मंथ जैसे हुए, देन 1 डोज, जैसे 16 महीने हो गए, इसके बाद हर डोज 6 मंथ में लगता है। हर डोज कितने महीने में लगता है? 6 मंथ में, टिल 5 ईयर। टिल कब? 5 ईयर। तो टोटल इसमें जो डोज लगते हैं वो टोटल डोज कितने लगते हैं? 9 डोज। विटामिन ई के टोटल डोज कितने लगते हैं? 9 डोज। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, है ना। फर्स्ट डोज 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट का होता है, बाकी 8 डोज आपके रहते हैं 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट के, है ना। तो आपके टोटल कितना जाएगा? 17 लाख इंटरनेशनल यूनिट विटामिन ए टोटल एडमिनिस्ट्रेशन होगा टिल द एज ऑफ 5 ईयर। तो ये कुछ विटामिन ए के क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। नेक्स्ट डीपीटी बूस्टर 5 से 6 साल में लगता है। नेक्स्ट टीटी बूस्टर, टीटी आपका 10 साल एंड 16 ईयर में लगता है। रूट और साइट मैं पहले बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं व्हाट इज़ द वैक्सीन। तो अब बढ़ते हैं वैक्सीन, क्या डेफिनेशन है वैक्सीन की, क्या टाइप है वैक्सीन के। तो जो फर्स्ट वैक्सीन है, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जिसको डिज़ाइन किया जाता है किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्शंस के लिए। देखिए आप बहुत सिंपल सी डेफिनेशन समझिए, ये एक तरीके का बायोलॉजिकल सब्सटेंस है जिसको डिज़ाइन क्यों किया जाता है? किसी भी डिजीज़ के अगेंस्ट में प्रोटेक्शंस के लिए, है ना। मेनली वैक्सीन 3 टाइप के हैं। वैसे कल मैं इसका वैक्सीन का वाइट बोर्ड लेक्चर लेकर आने वाला हूँ कंप्लीट, जिसमें आप और चीज़ों को समझ पाएंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे इस स्लाइड को ऐड किया है। लाइव वैक्सीन होता है, मेनली किल्ड वैक्सीन होता है, और टॉक्सॉइड वैक्सीन होता है। तो चलिए एक के बारे में चर्चा करते हैं। लाइव वैक्सीन को लाइव वैक्सीन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लाइव माइक्रोब यूज़ किए जाते हैं, है ना। इसको लाइव वैक्सीन को लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन भी कहते हैं। आपने कहीं पढ़ा होगा। अटेन्यूटेड का मतलब क्या है? कि जो माइक्रोब्स हैं या जो माइक्रोब्स हैं उनकी पैथोजेनिक जो कैपेसिटी है वो आपने रिमूव कर दी है ना। जो डिजीज़ प्रोड्यूस करने की जो उस माइक्रोब की कैपेसिटी है वो आपने रिड्यूस कर दिया, लेकिन वो ज़िंदा है, इसलिए उसको हमने लाइव कहा। ये फिर इम्पोर्टेंट है, जो भी लाइव वैक्सीन है इनके लिए कोल्ड चेन ज़रूरी होती है। अब कोल्ड चेन पे भी एक लेक्चर मैं लेके आऊँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये समझिए व्हाट इज़ अ कोल्ड चेन, कि जहाँ से मैन्युफैक्चर हो रहा है, जहाँ से क्या हो रहा है? मैन्युफैक्चर ऑफ वैक्सीन हो रहा है, टिल द ट्रांसपोर्ट और टिल द टारगेट। आपको जहाँ देना है, चाहे पीएससी देना है, सीएससी देना है, या सब सेंटर पे देना है, वहाँ उस कंप्लीट इस प्रोसेस में एक मिनिमम टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? कोल्ड चेन, है ना। तो ये आपको मेंटेन करना होता है लाइव वैक्सीन में। नेक्स्ट, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा गया कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, जिनको अपॉर्चुनिटीज इन्फेक्शन होते हैं, ऐसे बच्चों को आपको लाइव वैक्सीन नहीं देना। उनमें कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है, उनमें भी कॉन्ट्राइंडिकेट रहता है। और द फीमेल जो प्रेग्नेंट है उनमें भी लाइव वैक्सीन क्या रहते हैं? कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं। ये तो दोनों क्वेश्चंस आपके पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। बढ़ते हैं, क्या क्या टाइप है। बहुत बार आपको उसमें भी पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा लाइव वैक्सीन है ना। तो एक दे देंगे और बाकी 3 नहीं देंगे, इनमें से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है ना। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका बीसीजी लाइव वैक्सीन है, येलो फीवर है, ओपीवी, है ना। ओपीवी आपका लाइव वैक्सीन है, ओरल पोलियो वायरस।
मीजल्स है, मम्स है, रूबेला मतलब जो MMR है वो आपका लाइव वैक्सीन है। टाइफॉइड जो ओरल दिया जाता है, वेरिसोला, रोटा वायरस और कोलेरा, दिस ऑल आर योर लाइव वैक्सीन, है ना। इसकी मैं ट्रिक कल बता दूंगा कैसे आपको याद करना है। नेक्स्ट मैं आता हूँ किल्ड वैक्सीन में। किल्ड वैक्सीन को किल्ड वैक्सीन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो माइक्रोब है वो किस स्थिति में है अभी, वो किल्ड है ना। और उनको किल्ड कैसे किया जाता है? वाई यूज़ ऑफ सॉल्यूशन जस्ट लाइक अ फॉर्मेलिन और जस्ट लाइक एसीटोन। इस सॉल्यूशन से उन माइक्रोब को किल कर दिया जाता है और किल्ड ही माइक्रोब एज अ वैक्सीन हम यूज़ करते हैं। लेस इम्यूनोजेनिक होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? DPT, दैट इज़ द डिप्टीरिया, पर्टूसिस एंड टिटेनस। पोलियो साल्क, है ना, पोलियो जो साल्क होता है, स्पेशली आप IPV समझिए, है ना, वो सेबीन है। ओरल पोलियो ये आपका साल्क है। रेबीज, हेपेटाइटिस बी, हिप, हीमोफिलिक इन्फ्लुएंजा बी, JE दैट इज़ अ जापानीज एंसेफ्लाइटिस, ये भी आपका किल्ड वैक्सीन में आता है। टिक बोन एंसेफ्लाइटिस एंड प्लेग, ये आप सभी के ये जो एग्जाम्पल हैं ये दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ किल्ड वैक्सीन। टॉक्सॉइड वैक्सीन क्या होते हैं? देखो, टॉक्सॉइड वैक्सीन को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं, जैसे डिप्टीरिया हुआ, टेटनस बैसिलाई हुआ, ये एक्सोटॉक्सिन रिलीज करते हैं। नाउ ये टॉक्सिन जो प्रोड्यूस किए जाते हैं उनको वहाँ से निकाला जाता है और उनको डिटॉक्सीफाई किया जाता है। दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। उनको कहाँ क्या किया जाता है? डिटॉक्सीफाई किया जाता है और देन उनसे हम वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, है ना। तो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, एक तो आपका टिटनस टॉक्सॉइड है और डिप्टीरिया टॉक्सॉइड है। एक और एग्जांपल है दैट इज़ द एंथ्रेक्स, है ना, एक और एग्जांपल है दैट इज़ द एंथ्रेक्स। तो ये तीन है आपके टॉक्सॉइड। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। डोज ऑफ BCG एट बर्थ। सो डोज ऑफ BCG एट बर्थ पे BCG का डोज क्या रहेगा? क्या 0.1 ml, 0.05 ml, 2 ml और 1 ml? तो इसका बिल्कुल आपको आंखें बंद करके करेक्ट आंसर देना है 0.05 ml। जैसा मैंने बताया कि अगर लेस देन 1 मंथ है तो आपको 0.05 ml देना, और एक महीने से ज़्यादा है तब आपको क्या देना? 0.1 ml। दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। The correct answer is B. Below 4 week 0.05 ml, above 4 week 0.1 ml. Now ये भी important है, OPV was added to immunization schedule in this year। भाई immunization schedule में OPV को कब ऐड किया था, ये क्वेश्चन पूछना। तो कब ऐड किया था? 1979 में। दैट इज द A इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। और मिजल्स को कब ऐड किया था नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में? ये दूसरा क्वेश्चन है, इसी से मिलता जुलता, तो इसीलिए मैं यहाँ पे डील कर रहा हूँ ताकि आपको एक टाइप के क्वेश्चन दो जगह ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो इसको ऐड किया था 1985 में। नेक्स्ट, पोलियो वैक्सीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम। पोलियो वैक्सीन किससे प्रिपेयर किया जाता है ना। वैसे पोलियो दो है आपका, ओरल भी है, लाइव भी है और किल्ड भी है। तो अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या राइट करेंगे, क्या क्लिक करेंगे? लाइव अटेन्यूटेड है, किल्ड है, टॉक्सोइड है या ऑल ऑफ अबव है? तो जो आपका मेन जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा है? आपका लाइव वैक्सीन। ओरल पोलियो वाली वैक्सीन कैसा है? लाइव है। तो हम आंसर क्या क्लिक करेंगे? ए, है ना। कुछ सोचना नहीं है इसमें, हम आंसर ए क्लिक करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या यूज़ होता है? OPV, है ना। OPV जिसको सेबिन भी बोलते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ, और IPV को साल्क बोलते हैं। पोलियो वैक्सीन प्रिपेयर किया जाता है 3 टाइप, इट इज़ अ ट्राइवेलेंट, 3 टाइप ऑफ लाइव अटेन्यूटेड पोलियो वैक्सीन, 3 टाइप, जिसकी वजह से इसको ट्राइवेलेंट भी बोलते हैं, है ना। जो IPV है, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, जिसको साल्क कहते हैं, और इसका रूट क्या है? IM है, IM एडमिनिस्ट्रेड हम करते हैं। दैट इज़ अ वेरी वेरी, वो ओरल है और ये IM है। नाउ पल्स पोलियो, ये आपका पोलियो पे कंप्लीट क्वेश्चंस हैं ओरल या पोलियो वैक्सीन के लिए। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर्स, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन किसको कवर करता है? 0 से 5 साल के बच्चों के लिए, 0 से 1 साल के लिए, 1 ईयर के बच्चों के लिए, 1 से लेके 5 साल या 1 से लेके 3 साल। तो आपका जो पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन कवर करता है 0 से लेके एट बर्थ से लेके 5 साल के बच्चों को ये कवर करता है। दैट इज़ योर करेक्ट आंसर। ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ लाइव वैक्सीन एक्सेप्ट। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आपके सामने कुछ ऑप्शन दे दिए जाएंगे, है ना, कि भाई ये है, तो इनमें से कौन सा लाइव वैक्सीन नहीं है। देखो एक्सेप्ट कहा गया,
तो आपका बीसीजी है, मीजल्स है, ओरल पोलियो वायरस। कौन नहीं है? टाइफॉइड। तो करेक्ट आंसर इज ए, टाइफॉइड आपका लाइव वैक्सीन नहीं है। नेक्स्ट पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पेशली पोलियोमाइलाइटिस जिसको हम बोलते हैं। तो कैसा इन्फेक्शन है? क्या बैक्टीरियल है, क्या वायरल है, क्या फंगल है, या स्पायरोकिट्स है? तो ये पोलियो एक तरीके का वायरस है ना। तो ये कैसा इन्फेक्शन है? वायरल इन्फेक्शन है ना। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन बहुत बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको ऐड डाउन किया। पल्स पोलियो। पल्स पोलियो क्या है? प्रोग्राम है, कैंपेन है, इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है। तो पल्स पोलियो आपका कैंपेन है, दैट इज ध्यान रखना। पल्स पोलियो प्रोग्राम नहीं है, पल्स पोलियो आपका कैंपेन है ना। बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हेन वाज द फर्स्ट राउंड ऑफ पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन स्टार्टेड? पहली बार पल्स पोलियो कब स्टार्ट, फर्स्ट राउंड कब स्टार्ट किया था? दिसंबर 1994 में, दिसंबर 1995 में, दिसंबर 1996 में, या जनवरी 1996 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो बी है, दिसंबर 1995 में फर्स्ट राउंड इसका स्टार्ट किया था। नेक्स्ट, which vaccine should not be administered to child with a history of anaphylactic reaction to neomycin? क्वेश्चंस क्या है? इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो आप नहीं एडमिनिस्ट्रेट करेंगे एक बच्चे जिसको नियोमाइसिन के साथ एनाफाइलेटिक मतलब एलर्जिक रिएक्शन है? क्या ओपीवी, आईपीवी, बीसीजी या एमएमआर? तो किसके साथ आप नहीं करेंगे? द करेक्ट आंसर इज योर आईपीवी के साथ। क्यों नहीं करेंगे आईपीवी के साथ? क्योंकि आईपीवी में पहले से नियोमाइसिन होता है। अगर आप आईपीवी एडमिनिस्टर कर देंगे तो पहले इसको एलर्जी है नियोमाइसिन से, और आप नियोमाइसिन देंगे तो एनाफाइलेटिक रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट, विच वैक्सीन इज द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन? इनमें से कौन सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा हीट सेंसिटिव है? हीट सेंसिटिव मतलब अगर आपने उसको थोड़ी भी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं करी तो वो वैक्सीन बेकार हो जाएगी, यूजलेस हो जाएगी, है ना। क्या पर्टूसिस, टाइफॉइड, पोलियो वैक्सीन या बीसीजी? तो आपका करेक्ट आंसर जो जाएगा वो जाएगा पोलियो वैक्सीन इज़ द करेक्ट आंसर। हीट सेंसिटिव होती है पोलियो वैक्सीन, ओपीवी स्पेशली, इसीलिए हम उसको फ्रीज़र कंपार्टमेंट में रखते हैं। दैट इज़ अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ओपीवी को आप कहाँ रखते हैं? फ्रीज़र कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट, डोज ऑफ ओपीवी दैट इज अ ओरल पोलियो वायरस गिवन एट बर्थ इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी? भाई अगर कोई इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हो रही है और आप ओपीवी दे रहे हो तो आप कौन सा डोज दोगे ओपीवी? क्या आप प्राइमरी डोज कहोगे, इनिशियल डोज कहोगे, जीरो डोज कहोगे, या फर्स्ट डोज? तो आपको याद होगा मैंने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में बताया था, उसको हम क्या देते हैं? जीरो डोज, ओपीवी जीरो। द करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट, टाइप ऑफ एमएमआर वैक्सीन। एमएमआर वैक्सीन कैसा वैक्सीन है? इससे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइव वैक्सीन है, किल्ड वैक्सीन है, पहले आपको ये देखना है। वायरल वैक्सीन है, बैक्टीरियल वैक्सीन है ना। तो ये लाइव वायरल वैक्सीन है ना। नेक्स्ट, द बेस्ट रूट एंड साइट टू एडमिनिस्टर एमएमआर वैक्सीन टू अ 5 ईयर चाइल्ड? एक बच्चा है जिसको एमएमआर वैक्सीन लगना है 5 साल की, इसका बेस्ट रूट क्या है या बेस्ट साइट क्या एडमिनिस्ट्रेशन की? ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। क्या आईएम डेल्टॉइड मसल ऑफ लेफ्ट आर्म में लगाएंगे, या आईएम टू ग्लूटियल मसल्स, आपकी जो ग्लूटियल मसल है वहाँ पे लगाएंगे? तीसरा, सबक्यूटेनियस टू आउटर एस्पेक्ट और अपर आर्म, उस पर लगाएंगे। नेक्स्ट, इंट्राडर्मल टू द लेफ्ट आर्म, तो कहाँ लगाएंगे हम? सबक्यूटेनियस लगाते हैं, पहली इंपॉर्टेंट। और आउटर एस्पेक्ट ऑफ राइट आर्म में लगाते हैं, अपर आर्म में भी कौन सा? राइट आर्म में लगाते हैं। दैट इज द करेक्ट आंसर इज सी। नो, इन्फेंट इज वैक्सीन फॉर एमएमआर एट व्हाट एज? एक इन्फेंट है, आप उसको कब एमएमआर का वैक्सीन लगाएंगे? तो ये आपको बिल्कुल आधी रात को याद होना चाहिए। ये आप कब लगाएंगे? 9th मंथ में, है ना। और इसी के साथ कौन सा लगता है? विटामिन ए क्या, है ना। 9 मंथ में ही कौन सा लगता है? विटामिन ए का। द करेक्ट आंसर इज सी। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कैन रिजल्ट थ्रोम्बोसाइटोपेनिया? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया किस में देखने को मिलता है? तो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कौन सी वैक्सीन की वजह से देखने को मिलता है? एमएमआर, टाइफॉइड, इन्फ्लुएंजा या हिप वैक्सीन? तो किस में देखने को मिलता है? एमएमआर वैक्सीन में थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। द करेक्ट आंसर इज ए। नाउ थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल। नवीन है मेरा नाम, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगे तो नहीं करें, अच्छा लगे तो शेयर करें, और नहीं अच्छा लगे तो नहीं शेयर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पे रहें और मस्त रहें। गुड बाय, थैंक यू।